चलिए स्टार्ट करें। तो आज नया चैप्टर हम पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर। ठीक है, हीट ट्रांसफर वैसे बेसिकली जो हीट ट्रांसफर है वो हमारा एक क्वेश्चन का है, और अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 5 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 5 लेक्चर लगेगा। कितने लेक्चर? 5 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक, और इसकी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, कि ये जो चैप्टर है सिंपल सा है और 3 पार्ट में है। ठीक है, पहला थर्मल एक्सपेंशन एक पार्ट है, दूसरा कंडक्शन ना, कंडक्शन कन्वेक्शन एक पार्ट मान लीजिए, और तीसरा क्या है? रेडिएशन। ठीक है, इसमें कैलोरीमेट्री है, तो कैलोरीमेट्री उसी हीट के अंदर हम पढ़ सकते हैं, मतलब 3 पार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने पार्ट हमें पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए चांसेस पार्ट के हिसाब से देखा जाए तो 2 क्वेश्चन आने चाहिए इससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हीट ट्रांसफर। मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स जब स्टार्ट किया था तो उसमें हीट ट्रांसफर का मतलब बताया था। हीट ट्रांसफर ना, हीट ट्रांसफर, इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, जनरली थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ एनर्जी की बात हुई थी। किसकी बात हुई थी? एनर्जी की। इसमें जो बात होगी एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात होगी। पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी। 1 सेकंड में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसकी हम बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स में टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता था, समझ? एनर्जी अपॉन टाइम ये क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। तो जनरली हम जूल से नहीं बात करें। एनर्जी की क्या होती है? जूल। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स में जूल की बात करते थे, इसमें किसकी बात करेंगे? वाट की बात करेंगे। समझ आ रही ना बात? तो चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की। जो हीट ट्रांसफर का फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? थर्मल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? थर्मल से रिलेटेड। अच्छा, थर्मल से रिलेटेड अगर है फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे? टेम्परेचर की। तो मुझे नहीं लगता कि टेम्परेचर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। जीरोथ लॉ में, जब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया था तो उस वक्त मैंने बताया था जीरोथ लॉ क्या बताता है? टेम्परेचर के बारे में ही तो बताता है। टेम्परेचर क्या चीज़ है? जिसकी वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह चल के जाती है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही हीट तो एक जगह से दूसरी जगह चल के जाती है। तो टेम्परेचर क्या है? प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हीट एक जगह से चल के दूसरी जगह जाती है। समझ आ रही ना? चलिए, ये था टेम्परेचर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। समझ आ रहे? तो सबसे पहले टेम्परेचर मेजर करने की कई स्केल हमारे पास है। आपने सुना होगा, एक आपने सुना होगा डिग्री सेंटीग्रेड, और एक आपने सुना होगा केल्विन, और आपने कभी कभी सुना होगा फ़ारेनहीट। क्या सुना होगा? फ़ारेनहीट। और भी होती है, एक स्केल होती है रैंकिन। ऐसे बहुत सारी स्केल्स हैं। तो 4 स्केल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना वाटर का। वाटर इस पे क्या बनने लगता है? आइस बनने लगता है। अच्छा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा पॉइंट है? फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा है? फ्रीजिंग पॉइंट। किसका? फ्रीजिंग पॉइंट किसका? वाटर का। किसका? वाटर का। और ये कौन सा है? बॉइलिंग पॉइंट। किसका? वाटर का। ये बात क्लियर है? ये तो हर कोई जानता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऐसा होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, ये आपने मतलब इतना तो पढ़ा ही है। ये दूसरी स्केल आपने पढ़ी है,
ये कितना होता है 273 केल्विन, और ये कितना होता है 373 केल्विन। ये सुना है आपने? ये भी फ्रीजिंग पॉइंट है, लेकिन किसमें है? केल्विन में। किसमें है? केल्विन में। आपको तीसरी स्केल बताता हूं। तीसरी स्केल फ़ारेनहीट। क्या? फ़ारेनहीट। ये जानते हैं कितना होता है? 32 फ़ारेनहीट। और ये कितना होता है? 212 फ़ारेनहीट। कितना होता है? 212 फ़ारेनहीट। समझ आ रहा है? ये कितना होता है? 32, और ये कितना होता है? 212 फ़ारेनहीट। और आपको बताऊं एक और एक और रैंकिन नाम से होती है। कौन से नाम से? रैंकिन। इसको आर से दिखाते हैं। ये जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? रैंकिन में 460 रैंकिन, और ये कितना होता है? 672 रैंकिन ना। आर मतलब रैंकिन। रैंकिन की स्पेलिंग में लिख देता हूं, रैंकिन ना। इतना रैंकिन होता है। समझ आ रहे? ये सब के सब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ये सब के सब वाटर के क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यूनिट्स क्या है? मतलब अलग अलग स्केल है। ये कौन सी है? डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सी है? केल्विन। ये कौन सी है? फ़ारेनहीट। ये कौन सी है? रैंकिन। समझ आ रही ना बात? अब देखिए एक चीज हमें सीखनी है। वो हमारे जहन में क्या आता है? जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहीट में बदलना हो तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहीट के बराबर होगा? या डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना हो? हाँ, रैंकिन में बदलना हो। या डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना हो? केल्विन में। तो कैसे पता चलेगा कितना डिग्री सेंटीग्रेड कितना रैंकिन के बराबर है, कितना केल्विन के बराबर है, कितना फ़ारेनहीट के बराबर? कोई जुगाड़ हमारे पास होना चाहिए ना। तो उसका जुगाड़ देखते हैं। एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, बस उस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, हमेशा के लिए आपका काम हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। वो फार्मूला क्या है? जैसे मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, फार्मूला मैं सीधा लिख देता हूं। ये क्या है? रीडिंग। ये क्या है? रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और ये फार्मूला 2 बार मेरे साथ बोलिएगा। ये फार्मूला हर एक स्केल के लिए सेम है। हर एक स्केल का ये रेशियो क्या होता है? बराबर होता है। मतलब कोई भी स्केल हो, उसकी रीडिंग, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इसका ये जो रेशियो है ना, ये फार्मूले का हर स्केल के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 पार्ट में मैं समझाता हूं। पहला पार्ट ध्यान से सुनना, और दोनों फार्मूले आप जानते हो, बस मैं आपको निकाल करके देगा। 1 मिनट रुक जाओ, यही समझ जाओगे फिर क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। समझ आ रहा? ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्केल लेते हैं। इसको डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड वाली स्केल जब आप लोगे तो एक बात बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 ना। अब मान लेते हैं ये रीडिंग है ना, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में छोड़ दो। इसमें छोड़ दो डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो ये बराबर होगा। ये कौन सी स्केल के लिए है? डिग्री सेंटीग्रेड। अब मान लेते हैं मैं रिलेशन चाहता हूं केल्विन स्केल के साथ। किसके साथ? केल्विन स्केल के साथ। तो केल्विन स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273। कितना होता है? 273। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 ना। यही होता है ना। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 273। और ये क्या हो जाएगा? केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। अब ईमानदारी से बताइएगा ये कितना आएगा? 373 में से 273 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल।
केल्विन इज इक्वल टू, ये -273 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलना है तो आप 273 क्या कर दीजिए ऐड, बन गया कि नहीं फार्मूला ना। अब देखिए अगला दूसरा फार्मूला बनाता हूं, सेकंड, ध्यान से देखिएगा सेकंड। अब डिग्री सेंटीग्रेड का फॉरेन हीट से बनाते हैं, किससे रिलेशन, फॉरेन हीट से। तो पहले डिग्री सेंटीग्रेड लिखिए, -0 डिवाइड बाई 100 -0। अब आ जाइए इधर, सबसे पहले ये क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, किससे रिलेशन निकालने जा रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड का, फॉरेन हीट से। फॉरेन हीट की स्केल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। फॉरेन हीट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212। आ जाइए अब इस पेज पे देखिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 212। लिख लीजिए 212 -32। अच्छा ये ऊपर वाला क्या होगा, ये फॉरेन हीट रहने दीजिए, माइनस ये कितना हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 32 ना। ईमानदारी से बताना ये कितना आएगा, ये वाली चीज ये कितना आएगा 212 -32 कितना आएगा 180। अच्छा 180 को इधर लाइए तो इधर डिवाइड में, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 100 और ये क्या होगा डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू F -32, यही होगा। अच्छा ये कितना बचेगा, कितना बचेगा यार 1.8 ना, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा -32 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा +32 और ये कितना हो जाएगा F। देखिए बन गया कि नहीं फार्मूला ना। यहां पे डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा फ़ारेनहीट आ जाएगा। नहीं समझ आई बात, क्लियर रहेगा, एक बार मन में बैठा ली। मतलब कोई हर स्केल के लिए ये रेशियो क्या होता है सेम होता है। एक स्केल के लिए ये है डिग्री सेंट, ये किसके लिए है फ़ारेनहीट, तो फ़ारेनहीट और डिग्री सेंटीग्रेड में रिलेशन आ जाएगा ना। अगर रैंकिन के साथ निकालना है डिग्री सेंटीग्रेड का तो इधर क्या होगा डिग्री सेंटीग्रेड, इधर कौन सी होगी रैंकिन। अच्छा यहां पे इक्वल क्या लिखोगे ऐसे समझाने के लिए, R माइनस रैंकिन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 460 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 460 और ये कितना हो जाएगा 600। अब ये जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रैंकिन का आ जाएगा रिलेशन, कर ले जाओगे ना, समझ गए। तो ये समझाने के लिए बात थी, एक बार देख लीजिए बढ़िया से, फिर क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्लियर रहेगा ना। तो ये रेशियो सारी स्केल्स के लिए क्या है सेम है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं, ध्यान से सुनना, इसको दो तरीके से करा देंगे। इस क्वेश्चन को देखो और फील करना उस कॉन्सेप्ट को, क्या बोल रहा है, ए न्यू लीनियर टेम्परेचर स्केल डिनोटेड बाई डिग्री एस। अच्छा ये बताओ, हमने जो अभी तक टेम्परेचर की स्केल देखी है 4 देखी है, डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, रैंकिन, फ़ारेनहीट, कह रहा नहीं एक और स्केल बनाते जिसका नाम क्या है डिग्री एस। क्या नाम है डिग्री एस, हैज बीन डेवलप्ड वेयर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है कितना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखोगे तो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कितना कह रहा है, बस समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूं मैं, कितना बता रहा है 200 डिग्री एस बता रहा ना। और बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कितना बोल रहा है 400 डिग्री एस बोल रहा है, 400 डिग्री एस बोल रहा है। अब आपसे कह रहा है अगर ऐसा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 200 डिग्री एस बोला जा रहा है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड को कितना बोला जा रहा है 400 डिग्री एस बोला जा रहा है, तो आप ये बताइए 500 डिग्री एस को कितना डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाएगा ना। तो अब वो फार्मूला काम कर जाएगा हमारा। फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले फार्मूले से मैं कराता हूं। फार्मूला क्या होता है रीडिंग, ये सारी
ये सारी रीडिंग, ये सारी स्केल्स के लिए सेम होता है फॉर्मूला। रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। अब सबसे पहले देखो कौन कौन सी स्केल के बारे में बात किया है, थोड़ा सा बताइएगा मुझे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा आंसर और दिया किस में है, डिग्री एस में। तो दो स्केल है, एक डिग्री सेंटीग्रेड है और एक डिग्री एस है। तो पहले डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये फार्मूला लिखिए, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है डिग्री सेंटीग्रेड 100 माइनस क्या 0, ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री एस में आ जाइए, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 200 और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 400 ना। तो यहां भी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो किसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, कितने को 500 को ना। तो यहां पे रीडिंग की जगह पे क्या हो जाएगा 500। अच्छा अगर यहां पे 1000 लिखा होता, 1000 डिग्री एस को कन्वर्ट कर, तो यहां पे 1000 कर देते, तो 1000 का कितना डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा वो निकल आएगा। बस अब तो निकल आएगा, ऊपर कितना बचेगा 500 में से 200 जाएगा कितना 300, नीचे 200 ना, और ये कितना बचेगा डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई कितना 100। तो ये कितना हो जाएगा 2 0 कैंसिल, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 150। बस आंसर हो गया। समझ गए। एक और तरीके से मैं समझाऊं फील के लिए, तो वो तरीका देखिए। अगर मान लेते हैं ये फार्मूला आपको ना आता, ये फार्मूला ना आता, तो क्या आंसर तक आप पहुंच पाते? हाँ पहुंच जाते। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, बढ़िया समझिए। अच्छा इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, कितने का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना। अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है कितने डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस के, तो कितना डिग्री एस 200 डिग्री एस, कितना 200 डिग्री एस ना। समझ आ रही ना बात। अब अगली बात बताइएगा, ध्यान से सुनना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री एस के बराबर है ना, डिग्री एस के बराबर। अच्छा एक बात बताओ, एक डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री एस के बराबर है 2 डिग्री एस ना। एक डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री एस के बराबर है, तभी तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 200 डिग्री एस के बराबर है ना। अच्छा अब देखिए 400 पे रीडिंग कितना है, 400 डिग्री एस पे कितना रीडिंग है, कितने पे पूछा है, तो 100 डिग्री एस एक्स्ट्रा है ना। तो अगर 100 डिग्री एस होगा, 100 डिग्री एस, तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होगा, कितना होगा? अबे 2 डिग्री एस पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 डिग्री एस पे कितना होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड ना। तो अब आपको समझ आ रहा है 400 डिग्री एस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 100 एक्स्ट्रा डिग्री एस होगा तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड एक्स्ट्रा होगा, तो 100 और 50 कितना हो जाएगा 150। यहां से भी ला सकते थे। समझ आ रही ना बात। तो ये फार्मूले से कोशिश करिएगा, ठीक है। कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। और करते हैं, देखो ये वाला बताना, ए सेंटीग्रेड एंड ए Fahrenheit thermometer are dipped in a boiling water, are dipped in a boiling water। सेंटीग्रेड वाले और फ़ारेनहीट वाले दोनों थर्मोमीटर को किस में डाल दिया, बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर में डाला, समझ आ रही ना बात। अच्छा ये बताओ बॉइलिंग वाटर में डालोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना बताएगा 100, और फ़ारेनहीट वाला कितना बताएगा 212 फ़ारेनहीट, ठीक है। अब कह रहा है द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहीट थर्मोमीटर रीडिंग 140 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ये डिग्री फ़ारेनहीट है।
मिनट, हाँ ये डिग्री फ़ारेनहीट है, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहीट, 140 डिग्री फ़ारेनहीट। क्या होता है, थर्मोमीटर को किस में डालते हैं, दोनों को बॉइलिंग वाटर में डाला, बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर का कम हो रहा है, तो घटते घटते 212 से कितना हो जाता है, 212 से घट के कितना हो जाता है, 140 फ़ारेनहीट हो जाता है। तो कह रहा है आप ये बताइए व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर एज रजिस्टर बाय द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। तो इस सेंटीग्रेड वाले थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर का फॉल होगा, ये पूछ रहा है। समझ आ रहा है? तो आपको फ़ारेनहीट और डिग्री सेल्सियस वाले में आपको रिलेशन पता है, वो क्या होता है, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 डिवाइड बाई, वो इक्वल कितने के होता है, फ़ारेनहीट के ना। अच्छा ये बताओ फ़ारेनहीट का टेम्परेचर कितना बता रहा है, 140। तो जब 140 होगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू कितने के बराबर होगी, इसको सॉल्व करो, 32 को उधर ले जाओ, 140 माइनस कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल टू 1.8 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालना कितना आ रहा है बताइएगा, 60 आएगा। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितना आएगी, 60 है। तो रुक तो जाओ एक मिनट, कितना आ रही है, तो जब इसमें 140 दिखाएगा ना तो इसमें कितना बताएगा, 60। तो फॉल कितना हुआ है, 100 से कितना, 60 दिखा रहा है ना, कितना फॉल हुआ, 40, ये सही होगा। समझ आ रही ना बात। अच्छा क्वेश्चन देखें, ये वाला करो, बताओ, हाँ ये हर किसी को पता है, कौन सा होगा, एट व्हाट टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट स्केल विल रीड द सेम रीडिंग ना। तो वही कांस्टेंट वाला फार्मूला लगाओ, रीडिंग, रीडिंग माइनस क्या होगा, रीडिंग माइनस, रीडिंग माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइड बाई बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो पहले आप किसके लिए लिख लो, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये फार्मूला, डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिवाइड बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, अब किसके लिए लिख लो, फ़ारेनहीट के लिए। फ़ारेनहीट के लिए लिखोगे तो रीडिंग क्या होगी, फ़ारेनहीट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 32 डिवाइड बाई कितना, 212 माइनस कितना, 32। अब कह रहा है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों इक्वल मतलब x मान लो, तो x डिवाइड बाई कितना कर लो, 100 इज इक्वल टू, इसको भी x बोल दो सेम ही है, माइनस 32 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 180। अब इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा x की वैल्यू, आ जाएगी x की वैल्यू -40 आएगी, ठीक। एक बार फिर मैं आपके लिए बता देता हूं, इसका यूज करके दो स्केल के लिए लिख लो, क्योंकि इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, हर स्केल के लिए ये क्या होता है, सेम होता है। अब जो भी बदलना है, अगर फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, वो फ़ारेनहीट की वैल्यू रख दो, डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। और डिग्री सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहीट में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में रख दो, आंसर आ जाएगा फ़ारेनहीट में। समझ आ रहा है? तो ये फार्मूला बहुत आराम से काम करेगा, ठीक। कर ले जाओगे, चलिए अब हेडिंग डालिए, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक। लीनियर एक्सपेंशन, कोई रॉड है, अगर उसकी लेंथ बढ़ानी है, उसकी लेंथ बढ़ानी है,
तो इससे पहले वाला जो चैप्टर हम पढ़े थे इलास्टिसिटी, उसमें हम क्या लटका करके बढ़ाते थे, मास लटका करके। क्या लटका करके? मास लटका करके। अब एक्सपेंशन हम करा सकते हैं किससे? इसी रॉड का चेंज इन लेंथ करा सकते हैं किससे? हीट दे करके। क्या दे करके? हीट दे करके। तो हम थर्मल में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हीट की बात करेंगे। अब ये वाला चैप्टर तो हो चुका है, समझ आ रही ना बात? वजन से इसकी लेंथ चेंज कराना। अब हम पढ़ेंगे किससे चेंज कराना? हीट दे करके। तो जो चेंज इन लेंथ आती है वो कितने के बराबर होती है? उसमें मैं पढ़ा चुका हूं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू होता है एल, और क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी। ये क्या होता है? थर्मल, या कभी कभी बोला जाता है लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट। लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट, ठीक है। और एल क्या है? इनिशियल लेंथ। क्या है? इनिशियल लेंथ ना। और डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। और डेल्टा एल आप जानते ही हो, चेंज इन लेंथ जो आएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो रॉड की लेंथ में क्या आएगा? चेंज आएगा। वो ये क्या है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, समझ आ रही? इलेक्ट्रिसिटी में ये पूरी बात बताई थी मैंने, बस यहाँ पे फार्मूले से काम चल जाएगा, आपका बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही ना बात? यहां तक क्लियर रहेगा। और इसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो क्या होगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा? एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। और कई बार ऐसा होगा जब क्वेश्चन करना आसान होगा, इसको एल आई को उधर लेके चले जाओ ना। तो एल आई को उधर लेके चले जाओगे तो एल फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इनिशियल प्लस एल आई अल्फा डेल्टा टी। यहां से एल आई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? यहां से 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। कई दफा ये वाला फार्मूला ज्यादा काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब आसानी इसमें होगी। तो आप चाहे ऐसे याद रखें, ये तो बदल ही ले जाओगे, समझ आ रहे? या ऐसे याद रखें, ठीक है। वैसे ये वाला याद रखना, ये वाला कन्वर्ट करना आना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? एल फाइनल इज इक्वल टू क्या होगा? एल इनिशियल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। कर लीजिए इसको, देख चुके। अगला देखिए, एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन, और इसको एक और वर्ड से बोला जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। दोनों बात क्या है? सेम है। अब देखो, जैसे इसमें और इसमें क्या फर्क है, ध्यान से देखना। जब मैंने वायर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ये वाली चीज क्या कहलाएगी? लेंथ ना। और ये वाली चीज क्या होगी? इसकी डायामीटर या रेडियस। तो ये लेंथ जो है बहुत बड़ी होती है किससे? रेडियस से। तो जब आप हीट दे करके चेंज कराओगे तो लेंथ में चेंज दिखेगा, रेडियस में खास चेंज नहीं दिखेगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? जब लेंथ बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर यही कंसिडरेबल हो जाए, ऐसे हो जाती, इस तरह से होता, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों क्या है? कंसिडरेबल है। तो लेंथ और विड्थ जब दोनों में चेंज आने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको कैसे लिखते हैं? चेंज इन एरिया डिवाइड वो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल एरिया। अल्फा की जगह पे कांस्टेंट आ जाता है क्या? बीटा। क्या आ जाता है? बीटा। अल्फा क्या था? थर्मल कोएफिशिएंट, और बीटा भी क्या है? थर्मल कोएफिशिएंट। और यहां पे क्या आ जाता है? डेल्टा टी। नहीं समझ आई? अगर इसको आप ओपन करके ऐसे लिखना चाहते हो तो ए फाइनल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी ना। ये हो गया। और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में
क्या चीज चेंज होगा हीट करने पे? वॉल्यूम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू, यहां पे एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा? वी, और बीटा जो थर्मल कोएफिशिएंट था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? गामा, और यहां पे क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। समझ गए ना? क्लियर रहेगा ना? अच्छा, इसको ओपन करके मतलब इस तरह से लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा? वी फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा। समझ आ रही ना बात? अगर ये इस तरह, ये लेंथ और विड्थ होगी, इसमें जब हीट करोगे दोनों चेंज होगी। वॉल्यूमेट्रिक होगा तो लेंथ विड्थ हाइट तीनों होगी। समझ आए? लेंथ होगी, विड्थ होगी, हाइट होगी, 3 डायमेंशन चेंज होगी। समझ आ रही ना बात? एक रिलेशन मैं बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और खास करके ये टेस्ट सीरीज में जरूर दिखेगा एक आध बार जरूर ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसको लिख लीजिए। लिख चुके हैं आप? देखो, ये खास करके ध्यान से देखना, इसमें क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, 3 कोएफिशिएंट देखा है। अल्फा कौन सा है? लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट। कौन सा है? लीनियर। और बीटा कौन सा है? एरियल। और ये कौन सा है? गामा। गामा कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक। गामा कौन सा है? वॉल्यूमेट्रिक। इनमें रिलेशन क्या होता है ये पूछा जाता है। तो एक चीज याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा बाई 2 और गामा बाई 3 होता है। ये रिलेशन जो होता है ये होल्ड करता है कब? जब मटेरियल कैसा हो? आइसोट्रॉपिक हो। कैसा हो? आइसोट्रॉपिक ना। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा ना, और गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 अल्फा। ये कब होगा? जब मटेरियल कैसा होगा? आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक की मीनिंग आप समझिएगा, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं ये पूरा बॉक्स जो है जिसमें लेंथ विड्थ हाइट अगर एक ही मटेरियल की है तो सबका कोएफिशिएंट सेम होगा। सबका कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा। तो सबका थर्मल कोएफिशिएंट सेम होगा तो हीट दोगे तो सब में चेंजेस कैसे आएंगे? सेम आएंगे। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। और अगर ऐसा हो जाए आइसोट्रॉपिक ना हो, एन आइसोट्रॉपिक उसको बोलते हैं। एक होता है आइसोट्रॉपिक, एक होता है एन आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ये जैसे ये बनी हुई है लेड की, ये बनी हुई है आयरन की लेंथ, और ये बनी हुई है किसी और मेटल की, मतलब तीनों लेंथ विड्थ हाइट तीनों किसकी बनी हो? अलग अलग। तो तीनों का थर्मल कोएफिशिएंट क्या होगा? अलग अलग। तो अब गामा की वैल्यू क्या होगी थोड़ा सा बताइएगा मुझे। गामा की वैल्यू, जैसे गामा यहां पे 3 अल्फा हो गया था ना, कैसे मटेरियल के लिए? आइसो। अगर आइसो नहीं है, एन आइसो मटेरियल है, मतलब अलग अलग है सारे, तो क्या होगा जानते हैं? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। ये फार्मूला किसके लिए होगा? एन आइसोट्रॉपिक के लिए। एन आइसोट्रॉपिक। अच्छा ये बताओ, अगर तीनों का सेम होगा, तीनों का सेम होता थर्मल कोएफिशिएंट, आइसो का होता तो अल्फा 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 कितना हो जाता? 3 अल्फा हो जाता। समझ आ रहे? तो ये फार्मूला किसके लिए है? आइसोट्रॉपिक। और ये वाला किसके लिए है? एन आइसोट्रॉपिक। क्लियर रहेगा ना? कर ले जाओगे? कोई दिक्कत? तो ये बात ध्यान रखना है, वही अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक, इसे दो दो बार आप, इसमें मैंने ये बताया अगर आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, लेंथ विड्थ हाइट
ये तीनों एक मटेरियल की है, तो तीनों का थर्मल कोएफिशिएंट क्या होगा? सेम होगा। तो सेम होगा तो ये रिलेशन होल्ड करता है। समझ आ रहा है? बीटा जो होगा अल्फा का कितना होगा? 2 गुना, और गामा जो होगा वो अल्फा का कितना होगा? 3 गुना। समझ आ रही है? और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का है, मतलब लेंथ अलग मटेरियल की, वेट अलग मटेरियल की, तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? एनआइसोट्रॉपिक। और एनआइसोट्रॉपिक का जो होगा, अगर आपसे गामा पूछता है थर्मल कोएफिशिएंट, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल कोएफिशिएंट पूछता है, ये कौन सा थर्मल कोएफिशिएंट? वॉल्यूमेट्रिक। तो क्या होगा? तीनों का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? ऐड कर लीजिए। ठीक है? जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, 1 मिनट सुनना, अगर मान लेते हैं विड्थ का थर्मल कोएफिशिएंट है अल्फा और लेंथ का थर्मल कोएफिशिएंट है 3 अल्फा और हाइट का थर्मल कोएफिशिएंट है मान लेते हैं 4 अल्फा। क्या है? 4 अल्फा। तो वॉल्यूमेट्रिक थर्मल कोएफिशिएंट बताइए कितना होगा? तो तीनों को क्या कर लोगे? ऐड, आंसर कितना हो जाए? 8 अल्फा। बस यही है। ठीक है, कर ले जाओगे। कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेरिवेशन से आती है, मैं सीधा आंसर बता दिया हूं। ठीक है, कहो तो डेरिवेशन भी बता दूं कैसे आता है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, विड्थ, हाइट ना। तो लीनियर आप पढ़ ही चुके हो, एक लेंथ में कैसे चेंज आता है उसका फार्मूला तो आप पढ़ ही चुके हो ना। तो तीनों को क्या कर दोगे? तीनों लेंथ को मल्टीप्लाई, तब ये फार्मूला आएगा। 1 मिनट, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं मैं। ये लेंथ है और ये विड्थ है और ये हाइट है, तो ये तीनों किससे बनी हुई है? अलग अलग मटेरियल्स। तो एक का तो लीनियर एक्सपेंशन होगा ना, एक लेंथ का, तो उसका आप लेंथ का फार्मूला जान चुके हो। एल फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है? एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा। तो एक इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। वहां से आता है ये, समझ आया? ड्राइव होकर बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। हो गया ना? एक आखिरी बात देख लेते हैं, इसका फार्मूला जो है, लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट की यूनिट क्या होगी? तो लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट की यूनिट या तो 1 डिवाइड बाई डिग्री सेंटीग्रेड कह सकते हो, या तो फिर 1 डिवाइड बाई केल्विन कह सकते हो। आपको आंसर किस में जरूरत होती है? केल्विन में। तो ज्यादातर एसआई के हिसाब से हम चलेंगे। समझ आ रही ना बात? तो ऐसा नहीं है कि बीटा का अलग यूनिट होगा। बीटा कितने टाइम्स होता है बताइए? 2 टाइम्स क्या होता है? अल्फा होता है। तो जो अल्फा की है वही बीटा की है, वही गामा की भी है। अल्फा की यूनिट क्या है? 1 बाई डिग्री सेंटीग्रेड या 1 बाई केल्विन। तो बीटा की भी वही होगी। समझ आए? और वही किसकी होगी? गामा की भी होगी। क्लियर है ना? और ये फॉर्मूला आप रट मारिए, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फाइनल लेंथ है। ठीक है, और अगर चेंज इन लेंथ की जरूरत पड़ती है तो ये फार्मूला है। क्लियर रहेगा ना? चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे अभी कहां जाएंगे? पहले एक एक करके निपटाते हैं ना, एक वैरायटी और करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, स्टेप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ये लेंथ के ऊपर देखो, पहले लेंथ के ऊपर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर एरिया वाले, एरिया पे क्वेश्चन नहीं आते, फिर उसके बाद कौन से कर लेंगे? वॉल्यूम वाले। स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट देखिए, इस पे काफी क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है और इसी में मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा आपको। समझ आ रही ना बात? क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2, लेंथ्स आर L1 एंड L2। सबसे पहले लेंथ बना देते हैं। L1 किसकी है? ये हो गई किसकी लेंथ? L1 किसकी है? पहले कौन सा है? ब्रास
और फिर उसके बाद L2 किसकी है? स्टील की है। चलिए ये हो गई स्टील की, ये हो गई L2 ना। अच्छा इसमें चेंज इन लेंथ ये है ना, ये क्या है बताइए, ये क्या चीज है बताइए? चेंज इन लेंथ ना इनिशियली। ध्यान से सुनो, एक मिनट इसको समझ लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ा रहा हूं ना वो यही है, समझ आ रहे हो? क्योंकि 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? और एक ही क्वेश्चन आया है तो दूसरा आना पॉसिबल है। अब देखिए L1 और L2 इनिशियली ये है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन्ड सेम एट ऑल टेम्परेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड। अब क्या करते हैं? इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ के L1 से क्या हो जाएगी? L1 डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L1 डैश। और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बढ़ के? L2 से क्या हो जाएगी? L2 डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? L2 डैश हो जाएगी। अब आप देखिएगा, कह रहा है एक काम करना है, ये जो चेंज इन लेंथ इनिशियली थी ना, चेंज इन लेंथ L2 माइनस L1, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। चाहे जितना आप टेम्परेचर बढ़ा दो, ये वाली चीज क्या रहनी चाहिए? सेम रहे। अच्छा ये इस बार कितने के बराबर है? डेल्टा L डैश। नहीं समझ आई बात? अरे L2 डैश माइनस L1 डैश, यही होगा ना, डेल्टा L डैश। कह रहा है ये वाली जो चीज है ना, ये कैसा रहना चाहिए? मेंटेन्ड रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप कह सकते हो ना डेल्टा L डैश बराबर है किसके? डेल्टा L के। अब देखिए वो फार्मूला कितना काम करेगा। ये कौन सी लेंथ है बताइए? ये क्या है? L2 डैश माइनस L1 डैश, ये बराबर किसके है? L2 माइनस L1 के। चेंज इन लेंथ ये कितने के बराबर? L2 माइनस L1। और ये डेल्टा L डैश कितने के बराबर है? L2 माइनस L1 डैश। अच्छा L2 क्या है? L2 क्या है बताइए? इसकी फाइनल लेंथ है ना, तो फाइनल लेंथ का फार्मूला क्या होता है बताइए? अभी मैंने पढ़ाया है, इनिशियल कितने के बराबर है? L2 डैश की इनिशियल लेंथ कितने के बराबर थी? L2 के बराबर। और कितना होगा? 1 प्लस, अच्छा अल्फा कौन सा लिया जाएगा? ये रेड वाली कौन सी है? पहली वाली ब्रास, दूसरी वाली स्टील, तो अल्फा क्या हो जाएगा? स्टील। नहीं समझ आ रहा है क्या यार? अरे यार एक रॉड, ये लेंथ L है और ये क्या है? ये इनिशियल है और ये क्या होगी? गरम कर दिया L फाइनल। L फाइनल का फार्मूला क्या होगा? L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो एक रॉड ध्यान दीजिए, रेड कलर वाली, रेड कलर वाली कौन सी है? स्टील वाली ना। इसकी लेंथ पहले कितना थी? तो इनिशियल लेंथ कितना हो गई? L2। और ये 1 प्लस अल्फा किसका होगा? रेड वाले का नाम क्या है? स्टील। और क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। ये हो गया माइनस L1। L1 ये वाली है ना, इसकी ये क्या चेंज होकर के लेंथ कितना हो गई? L1 डैश। तो L1 डैश की वैल्यू लिखना है तो इनिशियल लेंथ कितना है? L1 और कितना होगा? 1 प्लस क्या होगा? अल्फा किसका? ब्रास। और क्या हो जाएगा? डेल्टा टी बराबर हो जाएगा किसके? L2 माइनस L1 के। यहां तक क्लियर? अब इसको क्या कर लीजिए? मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो L2 प्लस L2 अल्फा एस डेल्टा टी माइनस ये कितना हो जाएगा? L1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस L1 अल्फा ब्रास डेल्टा टी बराबर हो जाएगा किसके? L2 माइनस L1 के। ये दोनों क्या हो जाएगा? L2 और L1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से क्या बचा? ये इधर चला जाएगा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अल्फा वो L2 अल्फा एस बराबर होगा किसके? L1 अल्फा बी के। बस ये आंसर हो जाएगा। अच्छा L2 किसकी लेंथ है? L2 स्टील की। तो ये क्या लिख सकते हो? L2 को क्या लिख सकते हो? L स्टील और कोएफिशिएंट ऑफ स्टील बराबर होगा किसके? लेंथ ब्रास
कोएफिशिएंट ऑफ ब्रास। बस आंसर हो जाए। नहीं समझ आया? एक बार और समझाऊं? एक बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये कौन सी लेंथ है? हाँ, सुन लो, पहले पूरा सुन लो। एक मिनट ध्यान से रुक जाओ। समझ आ गया? इसकी लेंथ कितना थी? ओए, इसकी लेंथ कितना थी? L1। L1 कौन है? ब्रास है। और L2 कौन है? स्टील है। समझ है? सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को इसलिए घबरा रहे हो ना, खाली एक बात याद रखिए, अगर कोई रॉड है जिसकी लेंथ कितना है? Li, जब इसको गर्म करोगे तो इसकी लेंथ कितना हो जाएगी? L फाइनल। L फाइनल कितने के बराबर होती है? Li इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के, यही होती है। अब यहां पे एक के बजाय कितनी रॉड है? दो रॉड, एक ब्रास की है और दूसरी किसकी है? स्टील की है। L1 ब्रास की और L2 स्टील की। इनिशियल चेंज इन लेंथ कितने के बराबर है? L2 माइनस L1 के बराबर है ना। ये आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? इसको दोनों को गर्म किया गया। दोनों को क्या किया गया? गर्म किया गया। तो इसकी भी लेंथ बढ़ जाएगी और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद कह रहा है चेंज इन लेंथ अभी भी क्या रहना चाहिए? सेम रहना। जो पहले चेंज इन लेंथ थी वही अभी भी रहना चाहिए। तो ये चेंज इन लेंथ कितने के बराबर है? L2 डैश माइनस L1 डैश। तो पहले चेंज इन लेंथ ये थी, अब चेंज इन लेंथ ये है ना। दोनों क्या होने चाहिए? कह रहा है मेंटेन रहने चाहिए, दोनों बराबर रहने चाहिए, दोनों को इक्वेट कर दिया। अच्छा, डेल्टा L कितने के बराबर है? L2 माइनस L1। और ये वाला कितने के बराबर है? L2 डैश माइनस L1 डैश। अब ये वाला फार्मूला काम करेगा। समझ आ? L फाइनल इज इक्वल टू क्या होता है? उस रॉड का L इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो पहली वाली, ये दूसरी वाली रॉड है ना, दूसरी वाली रॉड किसकी है? स्टील की। तो इसका ये फाइनल लेंथ है और ये क्या है? इनिशियल। तो इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा स्टील डेल्टा टी। और ये कौन सी है? पहली रॉड। और इसकी ये क्या है? फाइनल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ ये है, तो ये कितना हो जाएगा? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा। फिर उसके बाद इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद L2 L1 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, जब इसको इधर लेके जाओगे तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। और L2 कौन है? स्टील। और L1 कौन है? ब्रास। बस यही है। अब समझ आ गया कि नहीं है? कर लो। कौन सा सही होगा इसमें ऑप्शन? ये वाला। इसको बताइए। ओए, एक मिनट आंसर दीजिए। ए रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एक रॉड है जिसकी लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर, हैज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना, द अदर रॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इतना, लेकिन उसकी लेंथ नहीं पता है। एक रॉड है, इसकी कोएफिशिएंट कितना है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है, और इसकी लेंथ कितना है? 40 सेंटीमीटर। अब दूसरी रॉड देखिए, दूसरी रॉड का कोएफिशिएंट पता है। कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसकी लेंथ नहीं पता है, यही पूछ रहा है। तो आपको पता है इसका लेंथ और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, लेंथ और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन बराबर होता है लेंथ और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन दूसरे का। रख दीजिए यहां से, कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू कितना हो जाएगा? लेंथ कितना? 40 इज इक्वल टू L2, और अल्फा कितना है? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। L2 निकल आएगा सेंटीमीटर में। कौन सा सही होगा? सी वाला ना। बस आंसर हो गया। यहां पे ये वर्ड पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस इन देयर लेंथ एट ऑल टेम्परेचर रिमेन्स सेम, तभी ये वाला वैलिड होगा। मतलब आप कितना भी टेम्परेचर चेंज कर लें, जो चेंज इन लेंथ है वो लगातार क्या रहता है? सेम रहता है। क्वेश्चन है?
एक पार्ट और इसका मैं समझाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। देखो 1 मिनट रुक जाओ, सुनना। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछता, देखिए दूसरी वैरायटी इसी पे पूछ सकता है। अगर मान लेते हैं पहली रॉड ये हो गई और ये वाली कौन सी हो गई, दूसरी रॉड ना। इसका अल्फा कितना दिया हुआ है, इसका अल्फा कितना है 6 इंटू 10⁻⁻6 और इसका अल्फा कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 ना। अच्छा ये बताओ, इसकी लेंथ मान लेते हैं कितना दी हुई थी, कितना दी हुई थी 40 सेंटीमीटर ना। कितना दी हुई थी 40। ए रुक जाओ यार, इसकी लेंथ कितना दी हुई है 40 सेंटीमीटर ना। 40 के बजाय मैं ले लेता हूं L, कितना ले लेता हूं L सेंटीमीटर। इसका थर्मल कोएफिशिएंट 6 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी लेंथ कितना है L है। और साथ साथ में इसकी जो है इन दोनों के बीच में चेंज इन लेंथ जो आई, ये जो चेंज इन लेंथ है, वो चेंज इन लेंथ जो है वो दी हुई है, मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर, पिछले क्वेश्चन के जैसा। कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो अगर अब आपसे पूछता कि L की वैल्यू कितने के बराबर होगी, L की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो अब आप देखिए पहले की लेंथ इंटू थर्मल कोएफिशिएंट, तो कितना हो जाता L इंटू 6 इंटू 10⁻⁻6 बराबर होता दूसरे वाले की लेंथ और थर्मल कोएफिशिएंट। इसकी लेंथ कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा, ये वाली लेंथ कितने के बराबर है L प्लस कितना 60 इंटू कितना होता 4 इंटू 10⁻⁻6। अब यहां से निकल आता कि नहीं L की वैल्यू, समझ पा रहे हो ना। तो एक वैरायटी ऐसी हो सकती है जिसमें L छोड़ दे और चेंज इन लेंथ दे दे। जैसे इसमें क्या निकाला था आपने, इसमें क्या निकाला था आपने, सीधा L2 निकाला था। क्या निकाला था L2 निकाला था। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है L पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है L। ये एक वैरायटी ऐसी भी हो सकती है, देख लीजिएगा आप, ठीक देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ट्राई करिए। ए ब्रास रॉड एंड ए लेड रॉड ईच 80 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ क्या है सेम है, लॉन्ग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर क्लैम्प टूगेदर एट वन एंड एंड देयर फ्री एंड्स कोइंसाइडिंग। देखिए दो रॉड्स है ना, दो रॉड्स है, एक रॉड ये वाली हो गई, ठीक है, और एक रॉड ये वाली हो गई, दूसरी रॉड ये रॉड, दोनों का एंड क्या है कोइंसाइड कर रहा है। अभी इनिशियली एक ब्रास की है और दूसरी किसकी है लेड की है, और दोनों की लेंथ कितना है, दोनों की लेंथ कितना है इनिशियली 80 सेंटीमीटर है, दोनों की लेंथ 80 सेंटीमीटर है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब कह रहा है इनका ब्रास का, ऊपर वाली ब्रास है, ब्रास की कितना थर्मल कोएफिशिएंट है 18 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी लेड की कितना है, लेड की कितना है 28 इंटू 10⁻⁻6। एक बात और यहीं पे मैं बता देता हूं, जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उसकी लेंथ ज्यादा चेंज होगी, जिसका थर्मल कोएफिशिएंट ज्यादा होगा उसकी लेंथ ज्यादा चेंज होती है, और जिसका थर्मल कोएफिशिएंट कम होता है उसकी लेंथ कम चेंज होती है। अब अगली चीज सुनिएगा, द सेपरेशन ऑफ द फ्री एंड
the separation of the free end of the rods if the system is placed in a steam bath. ये बढ़िया चीज है. स्टीम बाथ मतलब ये मान के चलिए स्टीम का टेम्परेचर कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड. कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये कितने पे थे दोनों 0 पे. अब दोनों कितने पे रखे गए हैं, कितने पे रखे गए हैं 100 पे. तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे थे ना, अब कितने पे रख दिया गया 100 पे. तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. अच्छा ये बताओ दोनों की, इसकी लेंथ कम बढ़ेगी ना, इसकी लेंथ कम बढ़ेगी और रेड कलर वाले की क्या बढ़ेगी ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, इसका थर्मल कोएफिशिएंट क्या है ज्यादा. अब दोनों की लेंथ बढ़ गई, अब दोनों का एंड बराबर नहीं होगा. अब बराबर नहीं होगा, कह रहा है द सेपरेशन ऑफ फ्री एंड ऑफ द रॉड्स. इसका डेल्टा एल की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा एल की वैल्यू पूछ रहा है ना. एकदम आसानी से निकाल सकते हो. 1 मिनट, इसकी लेंथ कितना मान लेते हैं एल ब्रा. अच्छा दोनों की लेंथ इनिशियली क्या है, सेम है ना, 80 सेंटीमीटर है ना. डिफरेंस तो अब आ रहा है ना, डिफरेंस अब आ रहा है ना. तो इसकी लेंथ को क्या ले सकते हो, दोनों की इनिशियल लेंथ कितने के बराबर, एल और एल के बराबर. तो आप लिखिए डेल्टा एल पूछा है ना. अच्छा इनिशियली लेंथ कितना थी दोनों की, एल और एल. अब ये कितना हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी एल. ये किसकी लेंथ होगी, ऊपर कौन सा है ब्रास वाला डैश, और इस ये किसकी हो जाएगी, ये कौन सी है लेड की लेंथ, और ये क्या हो जाएगा डैश. अब सबसे पहले इसकी लेंथ लिख लीजिए कितने के बराबर होगी, एल 1 प्लस अल्फा किसका ब्रास, और क्या हो जाएगा डेल्टा टी ना. अच्छा ये वाली लेंथ लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा एल 1 प्लस अल्फा किसका, किसका है ये लेड, और क्या हो जाएगा. अब क्या पूछा है आपसे, चेंज इन लेंथ. इसी का डिफरेंस निकाल दो, आंसर आ जाएगा. डिफरेंस निकालिए, डेल्टा एल करिए. डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेड की लेंथ का डैश माइनस ब्रास की लेंथ का डैश. अब आराम से कर सकते हो. इसमें से इसको माइनस करोगे क्या बचेगा बताइए, इसमें से इसको माइनस करोगे मल्टीप्लाई कर लो, एल एल क्या हो जाएगा कैंसिल. तो यहां से कौन बचेगा, एल अल्फा एल माइनस अल्फा बी, और क्या बचेगा डेल्टा टी. अच्छा लेंथ इनिशियली कितना थी 80 सेंटीमीटर, तो 80 हो जाएगा. और ये कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, लेड का कितना दिया हुआ है 28 इंटू 10 की पावर -6 माइनस ब्रास का कितना दिया हुआ है 18 इंटू 10 की पावर -6. और टेम्परेचर डिफरेंस 0 से कितना हो गया 100. तो 0 से 100 हो गया तो कितना हो जाएगा 100 टेम्परेचर. बस आ जाएगा आंसर. कौन सा, बी वाला ना, सही है. ज्योमेट्री पढ़ना है. ये वाला क्वेश्चन बस मैं हिंट कर देता हूं, इसमें डाटा टफ है लेकिन काम का क्वेश्चन है, समझ आ रही ना बात, इसलिए करा रहा हूं. देखिए ए ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है, लोहार फिक्सेस आयरन रिंग. एक आयरन रिंग है, देखिए ये हो गई आयरन रिंग, ठीक है, आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ बुलक कार्ट. ठीक है, ये क्या होता है, बैलगाड़ी जो होती है ना, बैलगाड़ी की ये रिम है, ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है, लकड़ी की बनी हुई है. किसकी बनी हुई है, लकड़ी की ये रिम है. और इस रिम की ये क्या दिया हुआ है, रिम एंड रिंग आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, डायामीटर दी हुई है. क्या दी हुई है, डायामीटर. तो ये डायामीटर किसकी है बताइए, रिम की. रिम की डायामीटर इतना है और रिंग की डायामीटर इतना है. अच्छा कौन सी डायामीटर बड़ी है, रिम की इनिशियली डायामीटर क्या है, बड़ी है. तो डायामीटर इसकी रिम की कितना दिया हुआ है, रिम की डायामीटर कितना दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 5.243
मीटर, और इसकी कितना दिया हुआ है, इसकी डायामीटर कितना दिया हुआ है 5.231। ये डायामीटर किसकी है, रिंग की। ये क्या है, रिंग, और ये क्या है, रिम। समझ आए, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी डाटा टफ है थोड़ा सा। अब देखिए इसकी साइज तो छोटी है और इसकी साइज क्या है, बड़ी है। अब हम चाहते हैं ये जो रिंग है ना, इसके ऊपर चढ़ जाए। आपने देखा होगा बैलगाड़ी के पहिए पे वो लोहे का लगा होता है, आयरन का। समझ आ रही ना बात, जिससे वो लकड़ी खराब ना हो, है कि नहीं, रोड पे चलना होता है तो सेफ्टी के लिए ये मेटल वाली रिंग को इसके ऊपर चढ़ाना है। तो इसकी डायामीटर तो छोटी है और इसकी डायामीटर क्या है, बड़ी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। तो इसकी साइज में क्या आएगा, चेंज आएगा, और साइज में चेंज आएगा तो इसके ऊपर ये चढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसका थर्मल कोएफिशिएंट भी दिया हुआ है। अब आपको तरीका मैं बता देता हूं कैसे करोगे। आपके पास फार्मूला क्या है, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। अच्छा ये जो लेंथ है रिंग की, ये सर्कुलर लेंथ है, ये कितने के बराबर होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है ना। तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा, फाइनल, और यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर इनिशियल। यहां पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर इनिशियल अल्फा डेल्टा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अच्छा 2 पाई कॉमन होकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप देखिएगा ये फाइनल रेडियस है ना, ये डायामीटर जो दी है इसका क्या कर दोगे, आधा। तो आपको ये वाली रेडियस कौन सी है बताइए, ये फाइनल इतने लेंथ की चाहिए ना, तो इसकी रेडियस ये फाइनल यहां से निकल जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, और इनिशियल यहां से निकल जाएगा। समझ आए। और आपको अल्फा दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, टेम्परेचर डिफरेंस, आप आराम से निकाल सकते हो। मिल तो गया सारा डाटा है, नहीं लीनियर है ना, ये रिंग क्या होती है, लीनियर एक्सपेंशन होता है उसमें। ठीक है, कर ले जाओगे। हीट दे करके क्या करेंगे हम, इस तक पहुंचाएंगे। इसमें ये वाली इक्वेशन किसकी है, टेम्परेचर डिफरेंस की ना। तो ये कौन सी है, फाइनल। फाइनली आपको कितने का चाहिए, इसका ना, तो ये फाइनल हो जाएगा और ये इनिशियल हो जाएगी। अब यहां से टेम्परेचर डिफरेंस निकल आएगा, यही पूछा है। अच्छा इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27, तो डेल्टा टी में क्या आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल रख देना है, 218 आएगा, हाँ 218 आएगा। यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस में इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी इनिशियल की वैल्यू कितना दी हुई है 27, टी फाइनल आ जाएगा, और टी फाइनल जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 218 आएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, क्वेश्चन अच्छा है, समझ आ रही ना। बस इसमें डाटा थोड़ा सा टफ दिया हुआ है, डाटा आसान कर देगा तो आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक कॉन्सेप्ट और, इसका फार्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, बस फार्मूला देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आएगा भी तो डाटा बेस्ड आएगा। अगर 2 रॉड है ना, एक का थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा 1 है और इसकी लेंथ कितना है L1 है, और दूसरे का थर्मल कोएफिशिएंट कितना है अल्फा 2 है, और इसकी लेंथ कितना है L2 है ना। तो अगर आपसे इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट पूछता है, क्या पूछता है, इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट, तो ये कैसे निकलेगा, सीरीज के लिए इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट जो होता है L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2। ये याद रखिएगा फार्मूला, समझ आ रहे हो।
L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइड बाई L1 प्लस L2, ये क्या दे देगा? इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट। जब किसमें हो? सीरीज में। किसमें हो? सीरीज में। अगर पैरेलल की बात करें, पैरेलल में लगे हो, ये कोई जरूरी नहीं दो लगे हों, तीन भी हो सकते हैं, समझ आ रहे हैं? तो उसके हिसाब से हो जाएगा प्लस L3 अल्फा 3 डिवाइड बाई L1 प्लस L2 प्लस L3। कर ले जाओगे ना? अगर पैरेलल में हो तो पिक्चर बनाने की जरूरत तो है नहीं, समझ तो गए ही हो। सीधा अल्फा इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होगा? अल्फा 1 डिवाइड बाई L1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई L2 डिवाइड बाई 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, समझ आ रही ना बात? ये इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट, हेडिंग क्या डाल लोगे? इक्विवेलेंट थर्मल कोएफिशिएंट। अगर घड़ी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर वॉच पेंडुलम हो, पेंडुलम वाली वॉच आती थी ना पहले, वॉच पेंडुलम, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, ये जो पेंडुलम होता है ये किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। किसका बना होता है? ये किसका बना होता है? मेटल का। इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे ये मेटल का बना हुआ है, अगर मेटल का बना हुआ है तो एक चीज आप देखोगे, आपके यहाँ गर्मी का सीजन आता है, ठंडी का सीजन आता है, ठीक है? ठीक है। तो मैं यहां पे कभी गर्मी का सीजन होगा और कभी किसका होगा? ठंडी का होगा। तो गर्मी के सीजन में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गर्मी के सीजन की बात कर रहे हैं, तो गर्मी के सीजन में इसकी लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और अगर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो ये पेंडुलम जब एक चक्कर लगाता है ना, तो अब देर में चक्कर लगा रहा है, तो देर में चक्कर लगाएगा तो आपकी घड़ी क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्लो। तो गर्मी के सीजन में अगर ये मेटल का बना हुआ है तो आपकी घड़ी टाइम क्या करना शुरू कर देती है? लूज करना शुरू कर देती है। क्या करना? लूज करना। रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती। लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। टाइम पीरियड बढ़ना मतलब ज्यादा दूर तक जाएगा। तो 1 सेकेंड जल्दी नहीं होगा घड़ी में, 1 सेकेंड जल्दी नहीं होगा तो वो टाइम क्या करेगी? लूज करेगी। तो समर के सीजन में घड़ी क्या करती है? मेटल पेंडुलम वाली घड़ी क्या करती है? टाइम लूज करती है। अच्छा, विंटर में क्या करेगी? लेंथ क्या हो जाएगी? कम। लेंथ कम होने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम। और टाइम पीरियड कम होगा तो जल्दी जल्दी चलेगा। तो जल्दी जल्दी टाइम पीरियड होगा तो जल्दी जल्दी टाइम बताएगा। तो वो लूज के बजाय क्या करने? गेन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? गेन कर ले। अब बात आती है एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर मेटल के पेंडुलम में ये दिक्कत है तो इसका कोई जुगाड़ होना चाहिए। तो एक मटेरियल आता है जिसका नाम होता है इनवार। क्या नाम होता है? इनवार नाम का एक मटेरियल होता है। ये इनवार नाम का जो मटेरियल होता है, इसका थर्मल कोएफिशिएंट बहुत लो होता है। कैसा होता है? बहुत कम होता है। थर्मल कोएफिशिएंट बहुत कम होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर के चेंज से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़े। कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टाइम पीरियड पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो टाइम, घड़ी का टाइम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मेटल की जगह पे कौन सा मटेरियल यूज कर देना है? इनवार। तो घड़ी क्या बताएगी? सही टाइम। तो पहले इसको लिख लीजिए स्टेप करके। पहला, समर के सीजन में लिख लीजिए, घड़ी क्या करती है? टाइम। टाइम क्या करती है? लूज करती है समर के सीजन में। और विंटर के सीजन में, समर के सीजन में घड़ी क्या करती है? टाइम लूज करती है। टाइम लूज। और विंटर के सीजन में, विंटर के सीजन में टाइम गेन होता है। रीजन क्या होगा? समर के सीजन में लेंथ बढ़ने से
टाइम पीरियड बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो देर में टाइम बताता है। समझ आ रहे ना? क्लियर है ना? और विंटर में क्या होता है, लेंथ क्या हो जाती है, कम, जिससे टाइम पीरियड क्या हो जाता है, कम, और टाइम पीरियड कम होने से घड़ी में टाइम क्या होता है, गेन हो जाता है। क्लियर है? और ये मटेरियल लिख लीजिए जिसका अल्फा क्या होता है, लो होता है, जिससे टाइम करेक्ट बताती है घड़ी, है मटेरियल है, बस याद रखना। समझ आ रही ना बात? एक और बात, रुक जाओ, एक और बात इसकी, ठीक है, ये दो बातें क्लियर है ना तीनों? ठीक है, एक छोटा सा इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, देखना, डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी। इसको देखिएगा फार्मूले को, ये फार्मूला ध्यान से देखना, ये क्या है, डेल्टा टी मतलब एरर वाले से याद रखिएगा, एरर वाले कॉन्सेप्ट में ये कौन सी वैल्यू होती है, फ्रेश वैल्यू टाइम की है, और ये टाइम की कौन सी वैल्यू है, एरर वैल्यू। जैसे मान लेते हैं कोई घड़ी है, गर्मी में टाइम क्या करती है, गर्मी में टाइम क्या करती है, लूज, और ठंडी में, तो दो चीजें हो सकती है ना, तो ये जो डेल्टा टी है ना, ये वो टाइम है जो लूज या गेन वाला है। ये कौन सा टाइम है, जो लूज या गेन वाला टाइम है। और ये जो टाइम है ना, ये वो टाइम है जितने टाइम है, जैसे आपने बता, घड़ी मैंने पूछा ना, आप ये बताइए ये घड़ी जो है 2 घंटे में कितना टाइम लूज कर रही है, तो वो जो 2 घंटे में मैंने पूछा है वो ये है ना, और जो आंसर आएगा उसमें ये वाला क्या बताएगा, जो लूज हो रहा है टाइम 2 घंटे में कितना पीछे है। एक बार फिर बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं घड़ी हमारी है, हमारी घड़ी लूज कर रही है टाइम को, क्या कर रही है, लूज कर रही है, तो मैंने आपसे पूछा, आप ये बताइए 15 मिनट में ये कितना टाइम लूज करती है, 15 मिनट में कितना, तो वो जो 15 मिनट है वो टी है। और जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ये डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, अल्फा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट। जब ये 15 मिनट रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना वो लूज कर रहे हैं। समझ आ रही ना बात? तो आप याद रखिएगा, ये डेल्टा टी क्या है, लूज आर लॉस आर गेन टाइम, ठीक है। और इसको क्या लिखूं, जितने जितने टाइम में आपको जानना है, जितने टाइम में आपको लूज या गेन जानना है। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। इसको कर ले, क्या हुआ, हिंदी लिखा हूं, बस 5 मिनट टाइम दीजिए। देखिए इसका फटाफट आंसर बताइए। ए क्लॉक विथ मेटल पेंडुलम बीटिंग सेकेंड कीपिंग द करेक्ट टाइम कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम परफेक्ट टाइमिंग बता रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी घड़ी ना। फिर उसके बाद क्या होता है, 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब जैसे ही 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, अच्छा टेम्परेचर बढ़ा है तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, टाइम पीरियड बढ़ना मतलब टाइम लूज करना, तो टाइम लूज करने लगेगी। तो टाइम कितना लूज की, मतलब ये किसका वैल्यू दी है, डेल्टा टी की। अब आपसे क्या पूछ रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल पेंडुलम इज, कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी इनटू कितना हो जाएगा, स्मॉल टी। अच्छा ये डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 12.5, हाँ इन अ डे, तो एक दिन में कितना सेकंड होता है। अच्छा टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 25 का, एक दिन में बोला है ना, एक दिन में, ये टी की वैल्यू एक दिन कितने के बराबर है, 24 घंटे, और 24 घंटे कौन सा, ये वाला होगा,
समझ? 24 घंटे में कितना कितना मिनट होता है? 60। और कितना सेकंड होता है? ये वाली चीज आप रट के जाइएगा, 86,400 होता है ना, ये वाला टाइम। अच्छा ये कितना हो जाएगा? ये कितना? 25 डिवाइड बाई 2, 12.5। 12.5 को 12.5 सीधा उड़ा दो, अल्फा इज इक्वल टू यही आ जाएगा। ठीक है, एक आखिरी बात, बस आखिरी, एरिया वाला खत्म कर दूं, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन करा के खत्म कर देता हूं। ठीक है, बोला तो मार दिए, तभी हम समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ओए ये एरिया वाले पे है, इसकी रेडियस कितना है? आर है। ये मेटल है और बीच का हिस्सा कटा हुआ है, बीच का हिस्सा कटा हुआ, इसका टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? है बी वाला, बी। ए वाला कितने लोग कह रहे हैं? देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे सारी चीज बढ़ेगी, तो ये भी चीज बढ़ जाएगी, तो रेडियस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अगर इसका आंसर देना है ना, तो आप क्या करिए, 1 मिनट, इसको ऐसे जूम कर दीजिए। क्या करेंगे? इसको जूम करके जो रिजल्ट दिखेगा वही होगा। पूरा जब अच्छा हीट देने पे क्या हो रही है? लेंथ और विड्थ बढ़ेगी ना, तो बढ़ेगी तो ऐसे जूम, ये वाली चीज क्या कर जाएगी? ऐसे बढ़ रहा है ना, है कि नहीं? सिंपल सा है। हाँ, हर साइड से होने की वजह से ही ऐसा होगा। समझ आ रही ना भाई? हर साइड एक्सपैंड कर रही है ना, समझ आ रही ना? तो रेडियस क्या हो जाएगी? अरे टी पे समझ गए ना? तो आर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाए। तो ये एरियल एक्सपेंशन पे था, वॉल्यूम एक्सपेंशन पूरा कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कल ही कैलोरीमेट्री भी निपटा देना है, 2 टॉपिक। वैसे निपटेगा नहीं, थोड़ा सा रह जाए है। ठीक है, थैंक यू।